लखनऊ से बड़ी खबर, एक संदिग्ध को लेकर हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा के एक आतंकी काकोरी इलाके में छिपा हुआ है। एटीएस ने फिलहाल घर को घेर लिया है और आसपास के घरों को भी खाली कराया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस और बम निरोधक दस्ता भी तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर एक जानकारी मिली है कि अलकायदा का आतंकी है और 2 आतंकियों के पकड़े जाने की भी खबर है। अलकायदा के बताए जा रहे हैं ये आतंकी। पूरे इलाके में फिलहाल हलचल मची हुई है, आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। एटीएस का ये सर्च ऑपरेशन है लखनऊ में। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हैं। लखनऊ में अलकायदा के आतंकी के मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है और एटीएस की टीम फिलहाल सर्च ऑपरेशन चला रही है। और ताजा जानकारी यह है कि 2 आतंकियों को पकड़ लिया गया है। लखनऊ में एटीएस का बड़ा सर्च ऑपरेशन, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि ये कुछ देर पहले जब कार्रवाई हो रही थी तब की तस्वीरें हैं। लखनऊ में अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया है। एटीएस ने 2 आतंकियों को पकड़ा है और बताया जा रहा है कि इनका संबंध अलकायदा से है। साथ ही यहाँ सुरक्षा का बड़ा घेरा बनाया गया है। जो आसपास लोग रहते हैं उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। हमारे संवाददाता अतुल कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी? जी बता दें कि यूपी एटीएस की जो टीम है उसको ये टिप ऑफ मिला था, जिसके बाद लोकल जो के इंफॉर्मेशन शेयर की गई। अलकायदा के 2 टेररिस्ट हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और काफी मात्रा में पुलिस यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं जो हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज है उसमें कई गाड़ियां हैं पुलिस की, और उसके अलावा पुलिस प्लेन क्लॉथ में भी है और खाकी वर्दी में भी है। जो हमें सोर्सेज ने बताया है, उसने बताया है कि प्रेशर कुकर बम मिला है, इसके साथ ही कुछ फायर आर्म मतलब हथियार जो है वो मिले हैं। 2 लोग हैं जो अलकायदा से जुड़े हुए हैं और टेररिस्ट वर्ड यूज किया है सोर्स ने कि ये टेररिस्ट ही हैं जिनको गिरफ्तार किया है। और लखनऊ से जो है टिप ऑफ मिली थी, बाद में जो है काकोरी गए थे, जिसके बाद जो है अतुल, ये पता चल पाया है कि ये लोग कब से यहाँ रह रहे थे, क्या हाल ही में आए थे या किसी साजिश को अंजाम देने के लिए ही यहाँ पर आए थे? देखिए, ये पूरी साजिश को अंजाम देने आए थे। जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि कब से यहाँ रह रहे थे, इसका भी पूरा खुलासा नहीं किया है। ये कुछ समय से तो यहाँ रुके हुए थे क्योंकि ये टीम जो है काफी दिनों से इन पे रेड कर रही थी और लगातार ये अपना जो है ठिकाना हाइड आउट जिसको बोलते हैं वो बदल रहे थे। और फाइनली आज जो है इनको जो है गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि एक लंबी रेड हुई है। ऐसा नहीं है कि आसानी से गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि कितना यूपी एटीएस ने इसको कितना सीक्रेट रखा था मिशन को, क्योंकि अलकायदा से जुड़ा हुआ है। और जो लखनऊ पुलिस थी और उसके अलावा जो लोकल पुलिस थी उन सबको बताया गया था कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास बम्स हो सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं। अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अब विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। विवेक, जाहिर तौर पर बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक बड़ी चिंता का सबब भी है कि लखनऊ में इस तरह की घटना सामने आई है। 2 आतंकियों के पकड़े जाने की खबर है, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है? सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले की बात बताई जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे पहले जो यूपी एटीएस की टीम थी और यूपी पुलिस की टीम वो इस एरिया में पहुंची और काकोरी थाना क्षेत्र का ये एरिया पड़ता है, जहां पर पुलिस ने जाकर के इस पूरे घर को घेरा। बताया जा रहा है कि इस घर में कुल 4 से 5 लोग रहते हैं, जिसमें से 3 या 4 बच्चे हैं। वहीं पे 3 जो व्यक्ति हैं वो जो व्यक्ति पकड़े गए हैं वो बहराइच के रहने वाले हैं। ये फिलहाल अभी सूचना मिल पा रही है और बताया जा रहा है कि कई सालों से ये लोग वहां पर रहते थे। तो इस तरीके की बात है। इसका साथ 2 प्रेशर कुकर और जिंदा बम, इसकी बात भी मिलने की बात फिलहाल कही जा रही है और एक अर्धनिर्मित टाइम बम की भी बात कही जा रही है। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 किलो सामग्री भी मिली है इसी तरीके के विस्फोटक उसको बनाने की। तो ये कुछ चीजें हैं जो फिलहाल एक तरीके से सामने आ रही है। हालांकि सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है और यूपी पुलिस और यूपी एटीएस हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ काफी सालों से रह रहे थे, तो अब इस बात की अब क्या किसी साजिश को लेकर टिप ऑफ मिली थी जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, फिलहाल इंटरनल इनपुट यूपी एटीएस के पास था कि कुछ लोग काकोरी थाना क्षेत्र में ऐसी जगह पर रुके हुए हैं जो कि आतंकी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त हैं, जो लोग लगातार राडार पर थे और राडार पर रहने के साथ साथ जब उनकी इंफॉर्मेशन लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र की मिली, उसके बाद ही यूपी एटीएस यूपी पुलिस ने पूरी एक तरीके से इसमें पूरी अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी और फिलहाल आज तकरीबन 1 घंटे पहले वो उस एरिया पर जाकर के उस एरिया को चारों तरफ से उन्होंने घेरा और उसके बाद उस घर को भी उन्होंने चारों तरफ से घेरने के बाद और
वो शुरू है। जी विवेक, क्या जो जिन दो लोगों की बात हो रही है उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उनकी उम्र है? क्या अपने आप को छुपाने के लिए वो कुछ और काम किया करते थे? क्योंकि जैसा आप बता रहे काफी सालों से रहते थे, तो आसपास के लोगों को कुछ तो पता होगा उनके बारे में। देखिए भाई, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि काफी लंबे समय से ये लोग रहते थे और ये लोग उत्तर प्रदेश के ही लगभग उत्तर प्रदेश से लगभग 150 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर बहराइच पड़ता है, वहां के रहने वाले ये लोग फिलहाल बताए जा रहे हैं। बाकी जो जानकारियां हैं वो जल्द से जल्द हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल विवेक और अतुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सृष्टि पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। सृष्टि, बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ ही अभी हमें इंतजार करना होगा जब इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन एक के बाद एक इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, न सिर्फ यूपी में बल्कि देश के कई इलाकों में। बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों के लिए हम ये लाइव तस्वीरें लेकर आ रहे हैं और सीधे ग्राउंड से वो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये ऑपरेशन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तमाम जो कमांडर्स हैं वो तैनात कर दिए गए हैं हर घर के बाहर और पूरे इलाके को खाली करवाने की कोशिश यहाँ लगातार जारी है। अलकायदा के 2 आतंकवादी हैं जिन्हें अभी हिरासत में लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि पूछताछ के आधार पर ही इन घरों को अभी खाली करवाया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अंदर अभी कुछ एक्शन हो सकता है, ये यहाँ ऑफिसर्स को पता चल रहा है, जिसकी वजह से वो फुल एक्शन मोड में है और फुल तैयारी के साथ में वो है कि अगर अंदर से कोई एक्शन होता है तो वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। आसपास के जो घर हैं, जो इलाके हैं, उसको सील कर दिया गया है, गाड़ियों को रोक दिया गया है कि अब उस पूरे इलाके में दुबग्गा चौराहे का काकोरी थाना इलाके में पड़ता है, चौराहे का इलाका है और पूरी तरीके से आवाजाही को बंद कर दिया गया है। हालांकि ये संडे का दिन है, यहाँ लॉकडाउन होता है, लेकिन ट्रैफिक उसके बावजूद भी चलता है, इसीलिए लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, सतर्कता बरतने के लिए पूरे इलाके को सील किया गया है और वहां पर एक्शन मोड में ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें लाइव हम आपको अभी दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से वहां ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल सृष्टि, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो थोड़े समय पहले की हैं, जो कार्रवाई की तस्वीरें हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षा के लिए सही नहीं है। हमारी सहयोगी हालांकि मौके पर ही मौजूद हैं, सृष्टि, जो हमें पूरी जानकारी दे रही है। सृष्टि, क्या सर्च ऑपरेशन इस इलाके से बाहर भी हो सकता है? क्या इस तरह की कोई खबर है कि दूसरे जो इलाके हैं वहां भी किसी तरह की नाकेबंदी की गई है कि इनका कोई और सहयोगी भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए सुजाता, अभी इसी इलाके में जो काकोरी थाना इलाके का दुबग्गा चौराहे का ये इलाका है, जहां पर इन दोनों संदिग्धों की बात जब पता चलती है उसके बाद एटीएस तत्काल पहुंचती है। फिलहाल इसी इलाके को सील किया गया है। इन दोनों से पूछताछ के बाद ही ये इलाका सील किया गया है कि अंदर और भी संदिग्धों के होने की खबर या जानकारी मिली है, तभी ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है। हालांकि अभी कोई भी डिटेल्स इस तरीके से, क्योंकि ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है, कुछ भी एक्शन हो सकता है दूसरी तरफ से, इसीलिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बाहर अंदर से नहीं निकल पा रही हैं। और वो जरूरी भी है क्योंकि सुरक्षा का ख्याल करते हुए लोग ज्यादा पैनिक ना कर जाएं, इलाके में लोग घबरा ना जाएं, इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी अगर एक्शन अंदर से होता है तो बाहर जो एटीएस की टीम है वो तैयार खड़ी वहां पर दिखाई दे रही है। और थोड़ी दूर से और पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एक्शन लिया गया। हालांकि अभी दूसरे इलाके की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि सूचना इसी इलाके में मिली, इसीलिए अब पूछताछ के बाद में ये पता जरूर लगाया जाएगा सुजाता कि आखिरकार ये लोग कितने थे, कहां पर छुपे हुए हैं और काफी समय से बताया जा रहा है कि वो यहां पर रह रहे थे, कौन कौन से इलाके में और उनके लोग लखनऊ या उसके आसपास के इलाके में हो सकते हैं। एक बड़ा क्लू हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू मिल सकता है क्योंकि लखनऊ और इसके आसपास के जो इलाके, सहारनपुर की अगर बात कर लें, ऐसे तमाम एरियाज हैं जहां पर इसी तरीके से आतंकवादी छुपे रहते हैं, भेष बदलकर कई वर्षों से वो अपना ठिकाना बनाए रहते हैं। इसीलिए जैसा आपने कहा, यह बेहतर हो सकता है ऐसा कि और भी इलाकों में छापेमारी की जाए, लेकिन क्लू के आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर दी गई है, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। बिल्कुल सृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, यूपी एटीएस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और लखनऊ के काकोरी इलाके में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और यहां से एक घर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनका अलकायदा से संबंध बताया जा रहा है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। यह भी बताया जाता है कि एक प्रेशर कुकर बॉम्ब भी यहां से बरामद किया गया है।
यानी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश यहाँ हो रही थी। ये भी पता चला है कि जो ये लोग हैं ये काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, बहराइच के रहने वाले हैं ये मूल रूप से, लेकिन लखनऊ में काफी लंबे समय से रह रहे थे। सवाल ये है कि क्या ये यहाँ पर रहकर प्लानिंग कर रहे थे, क्या ये किसी प्लानिंग का हिस्सा है और ये सालों से ये प्लानिंग हो रही थी, अचानक इसमें कुछ और हलचल हुई है जिसके बाद एटीएस को इसकी सूचना मिली। इसके अलावा बहुत सी जो घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल में, क्या इन लोगों का उनसे भी कोई संबंध है, क्या सीधा कोई संबंध है या फिर ये स्लीपर सेल का हिस्सा थे? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हमें जानने के लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल 2 कैमरों के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये कार्रवाई हो रही थी। ये मकान है जहां पर इस बात की सूचना मिली कि 2 आतंकी छुपे हुए हैं। फिलहाल अलकायदा का संबंध इन दोनों से है, ये पता चला है। और दूसरा कैमरा भी है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहा है, आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है ताकि किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। पूरी एहतियात बरती जा रही है क्योंकि अगर ये आतंकी से जुड़ा हुआ मामला है तो खतरा हो सकता है, अंदर से फायरिंग भी हो सकती है। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, ये जानकारी भी मिली है कि ये जो लोग थे वो एक परिवार की तरह यहाँ पे रह रहे थे शायद, और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये जो बच्चे हैं वो अभी भी वहीं पर हैं? क्योंकि किसी भी तरह के मामले में बच्चों की सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है। इस तरह की कार्रवाई के दौरान खास तौर पर कई बार उन्हें ढाल बना लिया जाता है। देखिए जाहिर, जैसा आपने कहा कि बच्चे भी हैं, कुछ ही देर में जानकारी भी मिल पाएगी। फिलहाल हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ये सर्च शुरू कर दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है, आगे गाड़ियां लगाई गई हैं। आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियां लगाई गई हैं। जो आम जनता है, पुलिस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि आपको बता दूं पीछे भीड़ भी जुट गई है और लोग यहाँ पर ना आ पाए, इसलिए कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। लगातार यहाँ इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो तमाम घर आसपास में आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन घरों को सील किया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों से हरगिज बाहर ना निकले। ये कमांडर्स आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तैनाती की गई है। ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जी, किस तरीके से कमांडर्स बाहर तैयारी के साथ में खड़े हुए हैं कि अंदर से अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। 2 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया है। घर है या रिहायशी इलाका है, यहाँ पर तमाम घर है जिसमें बूढ़े बच्चे पूरा का पूरा परिवार रहता है, तो किसी भी तरीके का रिस्क यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए इन तस्वीरों को हम लगातार लाइव दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है और फुल एक्शन मोड में यहाँ कमांडर्स दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, तमाम गाड़ियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों ओर इन गाड़ियों को खड़ा किया गया है ताकि उस रोड से भी, सामने वाली रोड से लोग ना आ पाए और पीछे की रोड से भी यहाँ पर कोई आ ना पाए। और बगल में ही मेन रोड है, ये बगल में मेन रोड है और यहाँ पर ये रिहायशी इलाका है। आगे ये मेन रोड है जहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, तो किसी भी तरीके का कोई रिस्क यहाँ पर उठाया नहीं जा रहा है। कमांडर्स यहाँ तैयार खड़े हैं अंदर घर के बाहर। क्या कोई जानकारी मिली है, क्या अंदर से कोई बाहर आया है, क्या कोई आता हुआ देखा गया है बाहर? नहीं, देखिए कोई अभी इस तरीके की जानकारी नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिन संदिग्धों की अरेस्टिंग हुई है, उनसे पूछताछ के आधार पर यह एक्शन लिया गया है। उसके बाद कमांडर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी डिटेल्स यहाँ ऑफिसर्स की ओर से हमें नहीं मिल सकती हैं क्योंकि अंदर कौन है, किस तरीके का एक्शन ले सकता है, वो भी लगातार नजर बनाए हुए होगा। तो अगर यहाँ पर एक्शन मोड में कमांडर्स दिखाई दे रहे हैं, एटीएस की टीम दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब साफ है कि अंदर कुछ ना कुछ संदिग्ध हो सकता है। या तो कोई संदिग्ध छुपा हो सकता है या फिर ये भी एक सूचना मिल पा रही है सूत्रों से कि कुकर प्रेशर बम हो सकता है। जी सृष्टि, इसके साथ ही तो ये बात जो है वो लगातार सामने जी सृष्टि, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, जो अरेस्ट किए गए हैं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वो लोग, क्या ये जो मकान है, जो ये लोकेशन है, क्या वो यहीं से गिरफ्तार हुए हैं या वो कहीं और से गिरफ्तार हुए हैं और उनकी सूचना के बाद यहाँ पर छापेमारी की गई है?
क्या इस बारे में कुछ बिल्कुल, स्पष्ट हो देखिए पाया जो है? सूचना मिली उसके बाद यहाँ से उनकी गिरफ्तारी होती है। कुछ देर पहले की ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन मोड में तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। कुछ समय पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की ये कार्रवाई है। लेकिन सुजाता, जैसे आपने सवाल पूछा, हाँ, इसी एरिया से गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद जो सूचना मिलती है, उन्हीं संदिग्धों से सूचना मिलती है, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से यहाँ पर की गई थी। और खास तौर पर रिहायशी इलाका है, दुकानें हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर परिवार रहता है, उन सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई। और साफ तौर पर ये कहा गया कि जितना मुमकिन हो सकता है आसपास के जो घर हैं, जो इस घर से जुड़े हुए घर हैं, वहां से लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। और दूर दराज जो आसपास में मोहल्ला है, वहां पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। लेकिन यहाँ के आसपास के घरों को, दुकानों को सीधे तौर पर कहा गया है कि इन्हें यहाँ से लोगों को खाली करवा लिया जाए, ताकि अगर कुछ भी संदिग्ध घटना ऐसी होती है तो उसे सिचुएशन को संभाला जा सके। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक्शन में एटीएस की टीम यहाँ पर दिखाई दी। जो अलकायदा का हाथ इसमें बताया जा रहा है कि अलकायदा के आतंकवादी जिनकी अरेस्टिंग की गई है, उन्हीं की सूचना के आधार पर अब आगे की कार्रवाई यहाँ एटीएस की टीम करने वाली है। हालांकि ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये भी सूचना, ये भी जानकारी मिलती है कि अंदर कुछ संदिग्ध हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्शन मोड यहाँ पर लिया जा रहा था। बॉम्ब स्क्वाड की टीम को भी यहाँ पर बुला लिया गया था कि ताकि अगर कुछ भी ऐसा होता है, चूंकि कुकर प्रेशर बॉम्ब की बात यहाँ पर कही जा रही है, ये सूत्र बता रहे हैं, इसकी कोई पुष्टि अभी तक सुजाता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी मिल रही है। ये कुछ समय पहले की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची और कैसे वो बातचीत करके कि रास्ते को कैसे बंद किया जाए, लोगों में हलचल ना हो। रिहायशी इलाका, सामने रोड है, सामने ट्रैफिक चल रहा है, लॉकडाउन है लेकिन ट्रैफिक चल रहा है, लोग अपने जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसीलिए कुछ समय पहले जो बातचीत यहाँ पर की गई, ये फोर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एटीएस की टीम आप देख पा रहे हैं कि वो लगातार दरवाजे पर तैनात है। उनकी कोशिश यही है, वो पूरी तरीके से सतर्क थे कि अगर अंदर से कोई भी हरकत होती है तो वो उसका जवाब यहाँ बेहतर तरीके से दे पाए। इसीलिए आप देख सकते हैं आगे भी कमांडर्स की तैनाती की गई है, घर के आगे भी तैनाती की गई है, मेन रोड पर भी की गई है। इसके साथ ही घर के बाहर की तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखाई रहे, इसके साथ ही इस साइड की भी इस तरह की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मेन रास्ता है इस गली में आने का, जिसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। चूंकि आगे जो लोग हैं, कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। जब ये सूचना और खबर मिलती है कि कुछ संदिग्ध है, उन सभी को लगातार समझाया जा रहा है कि आप अपने घरों से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन भी है और ऐसे सिचुएशन में आप अपने घरों में रहिए। लोग इकट्ठा होकर देखने लगते हैं, इसीलिए उन्हें लगातार यहाँ पर मना किया जा रहा है। लेकिन इस कुछ समय पहले की जो तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे कि यहाँ एटीएस फुल एक्शन मोड में है। जैसे सूचना मिलती है, जैसे ही जानकारी मिलती है, तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चूंकि इसी इलाके से उन संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई, उनसे जब उनको ग्रिल किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद ये खुलासा होता है कि कुछ संदिग्ध हो सकता है। और जैसा हम लगातार बात कर रहे थे कि क्या और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है, तो इसी पूछताछ के बाद में अब इनके लिंक जो हैं, क्योंकि इस तरीके का जो नेक्सस चलता है वो अकेले दम पर नहीं चलता है, बड़े लिंक होते हैं और भी इनका जत्था होता है जो अलग अलग कोनों में तैनात होता है, वो अपना काम करते हैं और भेष बदल कर वो कई सालों से रह रहे थे, ये भी बात सामने आ रही है। अब हालांकि ये तस्वीर हम आपको कुछ समय पहले की दिखा रहे हैं कि कमांडर्स ने किस तरीके से कमान संभाल रखी है। यूपी एटीएस की एक टीम है जो कमान संभाली हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको कुछ समय पहले की दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की हरकत यहाँ पर हुई है और आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश यहाँ एटीएस लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आसपास के इलाके को खाली किया गया है, घरों को सील